हाँ जी। क्लास डिस हाँ सब ठीक है। अभी ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखो। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि मैक्सिमम रेंज क्रिकेटर जो बॉल थ्रो करता है वो कितना है, 100 मीटर है। अब अगर 100 मीटर है तो मैक्सिमम रेंज है, तो आप बताइए कि मैक्सिमम हाइट कितना होगी उस रेंज की। मैक्सिमम रेंज वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, जब आप क्या होता है एंगल कितना गिवन होता है, 45 डिग्री। तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाता है, यू स्क्वायर अपॉन में जी। हाँ वो भी लगा सकते हो, वो डायरेक्ट फॉर्मूला हमने। हाँ तो टेन की। हाँ उससे आ सकता है, आर इज इक्वल टू क्या होता है, 4h होता है ना। इससे रिलेशन आ जाएगा बस। पर बात ये है ना बेटा, पर बात ये है कि ये तो मैंने आपको फॉर्मूला रखवा रखा है इसलिए आपको याद है। बट अगर एग्जाम में करोगे तो एग्जाम। हाँ तो एग्जाम में तो। पर एग्जाम में सीबीएसई जब दोगे 12th में, तो वो पूरा स्टेप देखेंगे कि आर से ये कैसे आया और ये कैसे आया, ये फॉर्मूला कैसे आया। हम्म। अदिति एंड यशस्वी समझ में आया। ये रिलेशन हमने निकाला हुआ, मैक्सिमम रेंज इज इक्वल टू 4h के बराबर। यस। कौन सी। हाँ भेजी हुई है ग्रुप में। जल्दी देखिए। यशस्वी हुआ सॉल्व। यशस्वी। क्वेश्चन दोबारा से सुनिए क्या कह रहा है, हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया क्वेश्चन में। अ क्रिकेटर कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर। इसका मतलब है कि क्वेश्चन जो क्रिकेटर है वो मैक्सिमम रेंज से एक बॉल को फेंक सकता है 100 मीटर। ठीक है, सेम उसी बॉल को। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि अगर सेम बॉल को वो ऊपर फेंकना चाहे तो कितना ऊपर तक फेंक सकता है, ये निकालना है आपको। तो बेसिकली क्वेश्चन इसका नहीं है, मैक्सिमम हाइट का नहीं है, वो वर्टिकली अपवर्ड का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें निकालना होगा कि वो जब भी बॉल को फेंक रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका इसी फॉर्मूले से आएगा, इसको यू अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये अप्लाई नहीं होगा, समझे। इस क्वेश्चन में आपको ये अप्लाई नहीं करना है, आपको अप्लाई करना है, ये अप्लाई करके आप क्या कर दोगे, यू की वैल्यू निकाल लोगे यानी इनिशियल वेलोसिटी। तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मैक्सिमम रेंज इंटू में जी। तो मैक्सिमम रेंज कितना है, 100 जी। तो यू इज इक्वल टू क्या आ गया, √100 जी। ठीक है। अब बॉडी को अगर वो ऊपर फेंकेगा तो सेम बॉल से फेंक रहा है, सेम बॉल से फेंक रहा है, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी। तो बॉल इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, √100 जी। फाइनल वेलोसिटी का अगर बॉल को ऊपर फेंकोगे तो सब मैक्सिमम हाइट पे जाके फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। और जी की वैल्यू क्या होगी, बॉडी ऊपर जा रही है तो -g लेंगे हम, एक्सलेशन जो होगा वो क्या होगा हमारा, -g लेंगे।
तो डिस्टेंस हमें निकालना है कि कितना हाइट तक जाएगा, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू एच। तो क्या लगा सकते हो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो वी स्क्वायर तो जीरो हो गया, माइनस यू स्क्वायर मतलब कि माइनस 100g इज इक्वल टू 2as। 2as, टू की जगह के माइनस जी इंटू में h। तो आप देखो, तो यहाँ से h इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस 100g अपॉन में 2 माइनस जी। तो जी से जी गया, माइनस से माइनस गया, 2 से 50। तो मैक्सिमम हाइट कितना हुआ, 50 मीटर। ये है क्वेश्चन। क्वेश्चन को थोड़ा हमने गलत समझा। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर वो क्रिकेटर बॉल को मैक्सिमम रेंज तक एक बॉल को फेंक रहा है, अगर उसी बॉल को वो ऊपर फेंके, अबव द ग्राउंड फेंके, तो कितनी दूरी तक बॉल जाएगी, ये हमें बेसिकली कैलकुलेट करना है। समझ में आया प्रकृति? Yes, sir. यस सर। तो क्वेश्चन को इस तरीके से समझना था। रंशिका नहीं आई आज, है ना? चलिए, तो ये आपने सवाल कर लिया, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैं इंक डाल लूं जब तक। तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.17, a stone tied to the end of a string 80 centimeter long is whirled in a horizontal circle with a constant speed। यानी कि एक पत्थर को हमने धागे से बांध लिया है, जो कि धागा कितना है, 80 सेंटीमीटर लॉन्ग है, और उसको हॉरिजॉन्टल सर्कल विद ए कांस्टेंट स्पीड, यानी हॉरिजॉन्टल सर्कल में हम कांस्टेंट स्पीड से उसको ऐसे घुमा रहे हैं। मतलब सर्कल कैसे कर रहे हैं, मतलब रस्सी से बांध के, कभी पत्थर को बांध के ऐसे घुमाते हैं ना, तो इस तरीके से घुमा रहे हैं। ठीक है, पत्थर को बांध के। और रस्सी की जो थ्रेड है, उसकी जो लेंथ है वो कितनी है, थ्रेड की जो लेंथ है वो कितनी है, 80 सेंटीमीटर। आगे बोल रहा है, इफ द स्टोन मेक्स 14 revolution in 25 seconds, what is the magnitude and direction of acceleration of the stone। तो आपको एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, 14 revolution in 25 सेकेंड। ये हो गया डन ये? हाँ सर हो गया। Yes. ओके प्रकृति, चलो ठीक है, तो इसको हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या बोल रहा है कि स्टोन है, ठीक है, और स्टोन में जो जिस थ्रेड से हमने बांधा उसकी लेंथ 80 सेंटीमीटर है, और हॉरिजॉन्टल सर्कल से रिवॉल्व कर रहा है, और बोल रहा है 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड। तो 14 रेवोल्यूशन इन 25 सेकेंड्स का मतलब क्या है, मैंने आरपीएम का केस सिखाया था, आरपीएस का सेकंड सिखाया था, कि जब भी रेवोल्यूशन की बात करें तो वो क्या गिवन होगा आपको, जब भी रेवोल्यूशन की बात करेगा तो क्या गिवन होगा आपको, फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, 14 रेवोल्यूशन 25 सेकेंड में ये हो जाएगा आरपीएस। 14 रेवोल्यूशन बाय 25 सेकेंड आरपीएस फ्रीक्वेंसी गिवन। ठीक है, आपसे बोल रहा है एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो अगर एक बात बताइए कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा उसके पास, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, है ना? कौन सा एक्सेलरेशन होगा, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो यानी कि हमें सेंटीपिटल एक्सेलरेशन निकालना है। अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन के लिए देखिए क्या होना चाहिए, फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का, एक पढ़ा है वी स्क्वायर बाय आर, और एक पढ़ा है ओमेगा स्क्वायर इनटू में आर। अब इन दो इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, इन दो इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या हम v की वैल्यू निकाल सकते हैं, नहीं, ठीक है, पर ओमेगा निकल सकता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से ओमेगा निकल सकता है। तो हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, ये वाला। ठीक है, a इज इक्वल टू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर के लिए हमें ओमेगा की वैल्यू होगी, और ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई न्यू। तो 2 इंटू में पाई यानी 22
22/7 इंटू में 14/25, तो ये 7 2 जा, ठीक है, तो ये हो गया 44, 88, तो कितना आ गया 88/25, इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर 28π/25 भी लिख सकते हो, समझ गए। इस तरीके से आप वैल्यू पुट कर लोगे, है ना। 88/25 यूनिट क्या बताई थी ओमेगा की, कौन बताएगा। ओमेगा की यूनिट Radian. रेडियन, सिर्फ रेडियन, रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा की यूनिट क्या थी, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका ओमेगा आ गया। सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालना है, तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर मतलब 88 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर इंटू में लेंथ, लेंथ कितने 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर मतलब मीटर में कितना हो गया 0.8 मीटर, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। Yes. इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, वो आप सॉल्व कर लेना, 88/25 का स्क्वायर इंटू 0.8, ठीक है, आंसर आ जाएगा। आपको पता है यूनिट क्या आ जाएगी, यहाँ मीटर लिया है तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर मैं यहाँ पे 80 ले लेता तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। प्रकृति क्लियर, यशस्वी। Yes, sir. ये क्वेश्चन हो गया। फिर मैंने बोला था 4.18, ये भी आपने नोट कर लिया है, ये भी देखते हैं 4.18। तो 4.18 में क्या कह रहा है, एन एयरक्राफ्ट एग्जीक्यूट अ हॉरिजॉन्टल लूप ऑफ रेडियस 1 किलोमीटर विद ए स्टेडी स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि जो एयरक्राफ्ट है, मान लो कि कोई एरोप्लेन है, वो एक लूप बनाता है हॉरिजॉन्टल, मतलब कि एरोप्लेन ऐसे जाता है, ऐसे घूम के पूरा आता है और 1 किलोमीटर का रेडियस के साथ एक लूप बनाता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन यहाँ लिखता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4.18, तो 4.18 में रेडियस कितने का हो गया, रेडियस हो गया 1 किलोमीटर का। वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट स्पीड क्या है उसकी, 900 किलोमीटर पर आवर, 900 किलोमीटर पर आवर। कंप्यूट इट्स सेंटीमीटर एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि आपको निकालना है सेंटीमीटर एक्सेलरेशन अपॉन में जी का रेशो, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन अपॉन में जी का रेशो, ये आपको निकालना है इस क्वेश्चन में। कंप्यूट इट सेंटीमीटर एक्सेलरेशन विद द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब आप ये मेरे को सिंपल सॉल्व करवा के दिखाओ। देखो जी की वैल्यू आपको पता है, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन आपको पता है, फॉर्मूले आपके पास दोनों हैं, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन आप करके मेरे को अभी सॉल्व करके दिखाएंगे। एक हिंट कि आप इसमें किलोमीटर में वैल्यू दे रखी है, आपको मीटर में चेंज कर लेना है, तो मीटर में पहले चेंज करेंगे फिर उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जल्दी से पहले ये बताओ कि सेंटीमीटर एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, बहुत ईजी है। सिंपली हमने क्या करा कि रेडियस हमें गिवन सर था, हाँ जी। सर हम जी को 10 भी तो ले सकते हैं, इजी हो जाएगा। जब तक न्यूमेरिकल में ना बोले कि 10 लेना है तब तक नहीं ले सकते। सर मैंने तो 10 ले लिया था, 6.25 आंसर आ गया मेरा। नहीं, जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलेगा 10 तब तक नहीं लेना, 9.8 ही लेना है, ठीक है। तो जो रेशो आएगा वो आपका रेशो आना चाहिए 6.38, ये आना चाहिए, ओके। समझ गए, यस Yes, सर। sir. ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हम्म
द पोजिशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, ये टाइप का क्वेश्चन जरूरी है, किस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं। एक किसी पार्टिकल की पोजीशन गिवन है आपको, ठीक है, क्या गिवन है, पोजीशन गिवन है। तो पोजीशन है, ये क्वेश्चन नंबर है 4.20, ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या है 4.20। तो आर आपको गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 3t आई कैप माइनस 2j कैप, नहीं 2t स्क्वायर j कैप प्लस 4k कैप मीटर। The position of a particle is given by r vector is equal to 3t I cap minus 2t square j cap plus 4k cap meter, where t is in second and the coefficient have the proper units for r to be in meter। तो पहला पार्ट कह रहा है find the velocity and acceleration of a particle, velocity निकालना है and acceleration निकालना है। सेकेंड पार्ट में बोल रहा है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट 2 सेकेंड, यानी कि ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट हो गया वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो बताइए हो जाएगा या कराऊं? हाँ वही लगेगा ही। अब देखो आपका इक्वेशन टाइम के फॉर्मेट में दे रखा है, तो आपको डिफरेंशिएशन ही लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, देखो जब भी पोजीशन बोल दे ना, तो पोजीशन हम x और r इन दोनों से डिनोट कर सकते हैं। जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा dx बाई dt, उसी तरीके से फॉर्मूला बन सकता है वेलोसिटी का dr बाई dt। सिंबल चेंज हो गया है बस, है तो पोजीशन ही, है ना, है तो पोजीशन ही, तो dr बाई dt हो गया। तो अब अगर आप वेलोसिटी निकालोगे तो क्या करोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू हो जाएगा dr बाई dt। अब आगे इसके आगे क्या लगा दोगे, डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला लगा दोगे, और वो आपने बहुत अच्छे से सीखा है 3t, तो लेंगे ही, आई जे कैप तो लेना ही पड़ेगा, उसको कहाँ गायब, उस वो सब कहाँ गायब कर दोगे हैं। तो अब देखो अलग अलग करोगे। अदिति ये आता है आपको? अदिति ये आपने इसकी क्लास देखी है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाली? नहीं सर नहीं देखी है। तो आपको ये डिफरेंशिएशन वाला पार्ट समझ में नहीं आएगा। सिंपल वर्ड में समझा देता हूँ कि जैसे x की पावर n का डिफरेंशिएशन आप करोगे x के फॉर्म में, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है n x की पावर n माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल x की पावर 2 का डिफरेंशिएशन किया x के फॉर्म रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, n की जगह पे 2 आ गया ना, तो 2x की पावर 2 माइनस 1 मतलब 1, तो ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। इतनी बात समझ में आई? यस सर। अब इसी चीज को हम यहाँ अप्लाई कर देते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये मैंने एक के लिए बताया, ठीक है, तो यहाँ पे बीच में प्लस और माइनस भी आ गया है, तो क्या करेंगे कि जो प्लस है माइनस है उसका कोई रोल नहीं है, बस वो क्या करता है कि अलग अलग कर देता है, बाकी फॉर्मूले वही लगते हैं। जैसे देखो यहाँ पे पूरा एक साथ लिखा हुआ था, मैंने डिफरेंशिएशन में पूरा एक साथ लिख दिया, फिर देखो मैंने अलग अलग कर दिया, ये वाला पार्ट अलग कर दिया, ये वाला पार्ट अलग कर दिया, ये वाला पार्ट अलग कर दिया, और सबके साथ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा दिया। यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में हो रहा है, क्योंकि देखो ऊपर भी टाइम है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर अदिति? यस सर। दूसरी बात आप सभी के लिए, अब इसमें आई जे के कैप है, तो आई जे के कैप का तो आपने पढ़ा नहीं है, तो आई जे के कैप होता है तो इनको अलग ही रख दो, क्योंकि आई जे के कैप का कोई इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं है, तो वो साइड में रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे देखो डिफरेंशिएशन, आगे समझते चलो अदिति, समझते चलना। जब भी कांस्टेंट होगा किसी के साथ, यहाँ पे 3 कांस्टेंट है और t वेरिएबल है जिसका इंटीग्रेट डिफरेंशिएशन करना है, तो जब भी कांस्टेंट टर्म होगी तो वो हमेशा बाहर आ जाती है। अगर अकेला कांस्टेंट होगा तो वो यहाँ पे केस देखो सिर्फ अकेला कांस्टेंट है, पर यहाँ पे अकेला नहीं है। ठीक है,
तो जब भी ऐसे कांस्टेंट होगा तो वो आ जाएगा बाहर और अंदर जो भी टर्म है वो अंदर रह जाएगी, आई कैप माइनस 2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, अंदर जो टर्म रहेगी वो बाहर रह जाएगी, अंदर ही रह जाएगी, जे कैप प्लस D4। देखो 4 के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, के कैप तो डायरेक्शन है, 4 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो जब भी सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है तो वो कितना होता है, 0। ठीक है, जब भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है तो वो क्या हो जाता है, 0। अब dt है तो dt से कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, 3 आई कैप माइनस, अब देखो 2t, अंदर t का पावर 2 है, t की पावर 2 है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, x की पावर n वाला, तो x की पावर n बन गया, तो क्या कहता है, n x की पावर n माइनस 1, तो यहाँ क्या लगा दोगे, 2 इंटू में ये 2 इसका आगे आएगा 2, t की पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1। ठीक है, डिफरेंशिएशन खत्म, और j कैप प्लस में 0 है तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या बन गया, 3 आई कैप माइनस 4 जे कैप, ये आपका क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। अदिति ये समझ में आया? यस सर। हाँ, तो ऐसे ही हम डिफरेंशिएशन को करते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन की पूरी एक क्लास है, मैं आज भेज दूंगा, उसको अच्छे से देख लेना। ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की। हाँ जी, यशस्वी, ईशा, प्रकृति, आपको समझ में आया कैसे आया आंसर? सर मेरे को आ गया, पर ठीक है आ गया सर, आ गया। आ गया। और प्रकृति? यस सर आ गया। आ गया। यशस्वी? यशस्वी कहाँ गई? सर एक्सेलरेशन तो 0 आ जाएगा अगर हम ये वाली इक्वेशन लें तो। एक्सेलेरेशन 0 आ रहा है, एक्सेलेरेशन 0 आ रहा है तो फिर ये p वाली वैल्यू निकली है, तो a इक्वल्स टू dv बाय dt करेंगे तो 0 ही आएगा। 0 कैसे, अरे ये t भी तो है साथ में, ये लिखना भूल गया मैं, 4t, वही सर मैं सोच रही थी। t भी तो है साथ में, 4t जे कैप, तो सोच रहे थे तो बोले क्यों नहीं? सर पर मैंने करके देख लिया ना। अदिति ये साथ में नोट कर लो, आप लोग भी नोट कर लो, फिर मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। कर लिया? अब देखो, एक्सेलरेशन निकालना है अगेन, इस चीज को रब कर दो अदिति। यस सर कर दो। देखो, अब एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन वाले पार्ट में अगर देखोगे तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होगा, dv बाई dt, एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, है ना, एक्सेलरेशन हो गया dv बाई dt, तो अब v आपका जो है वो पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, d बाई dt 3 आई कैप और माइनस 4 टी जे कैप। ठीक है, अब यहाँ अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग करोगे तो क्या हो जाएगा, d3 आई कैप बाई डी टी माइनस d बाई डी टी 4 टी जे कैप। तो 3 कांस्टेंट है, मैंने बोला था सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, माइनस 4 टी के साथ है तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, टी जे कैप, ये तो 0 हो गया, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ गया, -4 जे कैप, है ना, -4 जे कैप, dt से dt कैंसिल, ये आ गया आपका एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये आया मीटर पर सेकंड। अदिति क्लियर? यस सर। ईशा, प्रकृति यस सर क्लियर। क्लियर, ओके। तो ये था एक्सेलरेशन, है ना। अब सेकंड पार्ट में क्या बोला है उसने, सेकंड पार्ट में बोला है कि वेलोसिटी निकालो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, मैग्नीट्यूड निकालना है, वो भी क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, तो आप देखो, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड, तो t की वैल्यू 2 सेकेंड पुट करनी है, तो एट
t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3i कैप माइनस 4 इंटू 2 j कैप, है ना। तो 3i कैप माइनस 4 इंटू 2 कितना हो गया 8 j कैप मीटर पर सेकेंड। अब मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको सिखाया वेक्टर का, हमने इसी चैप्टर में सीखा है कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट का स्क्वायर, सम एंड अंडर रूट, यही कर दो। तो वेलोसिटी का अंडर रूट क्या करेंगे हम, मैग्नीट्यूड निकालना है तो कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट का स्क्वायर और अंडर रूट। तो इसको आप नोट कर लो। हमने क्या कर लिया, वेलोसिटी जब निकाला टी टाइम पे, तो क्या करा है टी टाइम पे ये जो वेलोसिटी निकाला है इसकी टी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी है टी की जगह पे, तो 3i कैप माइनस 4 इंटू 2j कैप। अब 3i कैप ये माइनस 8j कैप हो जाएगा। मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कोएफिशिएंट का स्क्वायर सम एंड अंडर रूट। तो कोएफिशिएंट का स्क्वायर सम एंड अंडर रूट सॉल्व करोगे तो आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा किसी भी वेक्टर का। क्लियर। डायरेक्शन भी तो निकालनी है। डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बोला है तो देखिए आप 10 सर यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लगता है, देखिए 2 सेकंड में बोला है ना, इसको रब कर दूं, ये वाला पार्ट कर देता हूँ। डायरेक्शन निकालना है तो हमने वेक्टर में डायरेक्शन निकालने का मतलब क्या सीखा है, tan थीटा। डायरेक्शन का मतलब क्या सीखा है, tan थीटा। और अगर वेलोसिटी देखोगे तो आपकी वेलोसिटी 2 यूनिट है, नहीं यूनिट वेक्टर जब, हाँ मैग्नीट्यूड में भी तो होता है वो, उसमें मैग्नीट्यूड नहीं होता ना फिर। अब यहाँ पे देखो tan थीटा निकालोगे तो आपको देखो वेलोसिटी जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, 3i कैप माइनस 8j कैप। तो ये क्या हो गया आपका vx और ये क्या हो गया vy, है ना, vx vy और इसका रिजल्टेंट हो गया v, ये ठीक है। अब इसका डायरेक्शन निकालना है तो आप क्या करोगे, ये थीटा ले लोगे और tan थीटा निकाल दोगे। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है ये, यानी कि vy, और बेस क्या है vx, तो tan थीटा इज इक्वल टू हो गया vy बाय vx, ठीक है। और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स vy की वैल्यू क्या है, vy की वैल्यू है हमारे पास 8 और vx की वैल्यू क्या है 3। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर है आदित्य एंड प्रकृति, ईशा। अच्छा तो मेरे से क्यों पूछ रहे हो आदित्य, उससे पूछो ना डायरेक्ट, प्रकृति से। मेरे को क्यों, अच्छा क्लासमेट तो आपके हैं, ठीक है, ये समझ में आ गया। अच्छा जी ठीक है ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको क्वेश्चन अच्छे से। हाँ हाँ करा रहा हूँ अदिति, ये समझ में आया, आ गया। अब आपकी आवाज इतनी कम आ रही है ना कि मेरे को कान लाना पड़ता है मोबाइल के पास। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई है। अब देखिए आगे क्वेश्चन देखिए, हम बात करते हैं, चलो टाइम भी होता जा रहा है। होमवर्क पहले लिख लो, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन करते हैं इससे जो होमवर्क करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 4.21 एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 4.21 एंड 4.32, क्वेश्चन नंबर 4.21 एंड 4.32 ये होमवर्क है आज का। अब हम करते हैं nth डिस्टेंस वाला क्वेश्चन, ठीक है।
ये देखिए क्वेश्चन 10 का है। क्वेश्चन है कि ए बॉडी कवर्स 12 मीटर इन सेकेंड एंड 20 मीटर इन 4 सेकेंड। ठीक है, कि मतलब 12 मीटर in seconds and 20 meter in 4th second। ठीक है, how much distance will it cover, how much distance it will cover in 4 seconds, in 4 seconds, 4 seconds after 5th second, after 5th second। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 12 मीटर वो सेकंड में करता है, यानी दूसरे सेकंड में करता है, 20 मीटर इन 4th सेकंड में करता है। ठीक है, तो 4 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा आफ्टर 5th सेकंड, यानी 5वें सेकंड के बाद जो 4 सेकंड होगा उसमें कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए क्यों 5th के बाद 6th 7th 8th 9th ये सेकंड्स नहीं आएंगे? 4th नहीं आएगा, 4 आएगा, 4, 4th नहीं है, 4 है। यहाँ देखो सेकंड 4th और 4, मतलब कि ये देखो यहाँ दिखाता हूँ 0 सेकंड, ठीक है, 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आफ्टर 5th सेकंड 4 सेकंड कितने होंगे? 1 2 3 4, मतलब कि इतने डिस्टेंस में कितने टाइम में कितना ट्रेवल करेगा, समझे? हाँ, और वो कह रहा है कि 12 मीटर इन सेकंड, यानी कि इतने में उसने 12 मीटर ट्रेवल किया। 20 मीटर इन 4th सेकंड, यानी कि इतने में उसने 20 मीटर ट्रेवल किया। तो इसको लिखेंगे कैसे? डिस्टेंस इन 12th सेकंड दैट इज सॉरी, डिस्टेंस इन सेकंड दैट इज 12 मीटर, डिस्टेंस इन 4th सेकंड दैट इज 20 मीटर। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो अब देखो nth डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है nth डिस्टेंस के लिए, वो फॉर्मूला क्या है? nth डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला अगर आप देखोगे तो फॉर्मूला कहता है s nth इज इक्वल टू u प्लस a बाय 2, u प्लस a बाय 2 2n माइनस 1, ये फॉर्मूला है। ठीक है, एस nth डिस्टेंस जो होगा वो u प्लस a बाय 2 2nth माइनस 1। तो अगर आप 2 सेकेंड्स की बात कर रहे हो तो यहाँ से देखो 2 सेकेंड सेकेंड वाले के लिए बात कर रहे हो तो u क्या है नहीं पता हमें, u के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। a क्या है नहीं पता, a के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। n का क्या है 2, तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस 1, तो ये क्या बन जाएगा आपका? सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 12, u प्लस 3 बाय 2 a। ठीक है, एक इक्वेशन ये बन गई। दूसरा देखो, दूसरा देखें अगेन, अगर आप देखो डिस्टेंस इन 4th सेकंड दैट इज u प्लस a बाय 2, हमें नहीं पता n की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 इंटू 4 माइनस 1, तो 4th में कितना करा है 20 मीटर। u नहीं पता, a के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 4 कितना हो गया 8 माइनस तो 7, तो कितना आ गया आपका? इसको डायरेक्ट लिख देता हूं मैं 7 बाई 2a, इक्वेशन सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करना आता है क्योंकि ये दो वेरिएबल इक्वेशन बन गई है ना? ये क्या बन गई है? दो वेरिएबल इक्वेशन बन गई है। रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास। दो वेरिएबल इक्वेशन बन गई है, तो फ्रॉम इक्वेशन
1 एंड 2। जब इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर लोगे, आप लोग कर लोगे इस इक्वेशंस को सॉल्व करना, मैथमेटिकली आती है। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको a और u की वैल्यू निकालनी होगी, जिसमें u की वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 6 मीटर पर सेकेंड। u मिल जाएगा आपको 6 मीटर पर सेकेंड और a मिल जाएगा आपको 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a की वैल्यू मिल जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इन दोनों इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करने पे मैथमेटिकली। अब आपको u की वैल्यू मिल गई है, a की वैल्यू मिल गई है। उसने बोला है कि डिस्टेंस इन 4 सेकेंड आफ्टर 5th सेकेंड, मतलब कि इस 5वें सेकेंड के बाद, ठीक है, इसके बाद निकालना है। इसका मतलब इस पॉइंट पे 5वें सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये हमें पता करना होगा। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, u की वैल्यू मिल गई कितनी, 6। फाइनल वेलोसिटी निकाल लेते हैं, जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी होगी वही इसके लिए क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी आएगी वो इसके लिए क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर। तो हम पहले फाइनल वेलोसिटी निकालेंगे, तो और डिस्टेंस कितना होगा उससे हमें लेना देना नहीं है, हमें फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए। तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकल सकता है, वो निकल सकता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो v हमें निकालना है, u कितना है 6, a कितना है 4, टाइम कितना लिया 5, है ना। तो 6 प्लस 4 5 जा 20, कितना आ गया 26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। अब आफ्टर 4 सेकेंड बोला है, तो अब यहाँ से मेन आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। डिस्टेंस आपको निकालना है, ठीक है। और इस पॉइंट पे 5th सेकेंड पे जो फाइनल वेलोसिटी हमने निकाली है वही इसके लिए क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी होगा। यानी कि जो u आपने निकाला वो v के बराबर होगा, विच इज 26 मीटर पर सेकेंड। ठीक है। एक्सेलरेशन आपको पता है कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। और टाइम कितने टाइम के लिए निकालना है, 4 सेकेंड्स के लिए। बस हो गया। तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो u की जगह v की वैल्यू आ जाएगी, डिस्टेंस रखोगे तो s u कितना आ जाएगा 26, टाइम कितना आ जाएगा 4 प्लस हाफ इंटू ए कितना है 4 इंटू टाइम कितना है 4 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, आपका डिस्टेंस आ जाएगा। समझ में आया। Yes, sir. प्रकृति, Yes, sir. अदिति, नहीं आया, क्या नहीं समझ में आया बोलो। ऐसा है। हम्म, ये मैंने वो किया नहीं है। क्या कह रहे हो। थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन है क्या? हाँ, 3rd चैप्टर का है। मैंने अभी किया नहीं है इसलिए। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, तो 2nd चैप्टर की जो वीडियो भेजी थी वो देख लिया आपने। हाँ, तो फिर उसको कंप्लीट कर लिया हो तो आप 3rd चैप्टर की भेज देता हूँ, जल्दी से देख लो, फिर ये क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। इसके अलावा कोई बात नहीं समझ में आई हो अदिति। ओके, तो फिर 3rd चैप्टर जब पढ़ लोगे तो मेरे को बता देना, ये क्वेश्चन मैं दोबारा समझा दूंगा। ओके, तो आज की क्लास हम यहीं तक करते हैं। आज की क्लास में कोई डाउट, नहीं सर। बोर्ड क्लियर दिख रहा था। सर आपको कुछ कहना होगा शायद। मेरे को क्या कहना होगा। सर सोच लो सर, सैटरडे है ना, कल संडे है। हाँ हाँ, कल टेस्ट रखा है। अरे सर याद आ गया आपको? 2nd और 3rd चैप्टर का टेस्ट रखा है। खुश हो रहे हो टेस्ट का नाम सुन के, हमारी हालत सोचो। कल नहीं है टेस्ट, मैं कल थोड़ा बिजी हूँ, इस वजह से टेस्ट नहीं ले पाऊंगा कल। सर कोई बात नहीं, दीजिए कोई बात नहीं सर। वेरी गुड। ठीक है। इससे अच्छी खुशखबरी नहीं हो सकती अभी। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेस्ट फिर कब रखोगे? टेस्ट नेक्स्ट वीक में ही, मैं मंडे ट्यूसडे में ही रख दूंगा, कोई वीक। तो देखो आपने अगले संडे के लिए ऑलरेडी 4th चैप्टर का टेस्ट बोला हुआ है, यस। तो अब आप उसके बीच में ही रखोगे? हाँ जी, अगले नेक्स्ट हफ्ते के? मंडे भी रख सकता हूँ। ये का क्या मतलब सर, सरप्राइज टेस्ट मत दे देना। मंडे को रख देता हूँ, मंडे को क्लास नहीं है, मंडे को टेस्ट रख देते हैं। सर कितने बजे? क्योंकि 5 बजे से क्लास होती है, मेरी मैनेजमेंट क्लास होती है। मैं सुबह रख दूंगा या सुबह रख दूंगा। 3 बजे तक स्कूल की क्लास होती है, 9 से 3।
चलो कोई नहीं, ये अभी अभी के लिए ये मान के चलो कि कल टेस्ट हो सकता है, ठीक है, अभी के लिए ये मान के चलो। तो आप लोग पढ़ो, कल मैं अपलोड कर दूंगा किसी तरीके से, तो टेस्ट तो आप ही को देना है ना, मैं कौन सा आपके घर आऊँगा, ठीक है। ये बात होती है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, कोई डाउट नहीं है। Have a good day, sir. सेम टू यू प्रकृति अदिति, आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। नहीं, sir. ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय।